हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टेलर पर। तो आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का कटिंग करते हुए हम बाजू का कटिंग बताएंगे। आपको डिटेल के साथ बताने वाले हैं। ब्लाउज़ का जो साइज़ होने वाला है वो होगा 32 चेस्ट का। तो 32 चेस्ट का हम स्लीव और ब्लाउज़ दोनों बताने वाले हैं। ब्लाउज़ बनेगा प्रिंसेस कट का। तो ये देखिए, इस पर हम बाजू का कटिंग करने वाले हैं। इसको साइड करके रख लेते हैं। और ये जो मेरे पास न्यूज़पेपर है, इस पर हम बनाने वाले हैं ब्लाउज़ को। ठीक है, तो ब्लाउज़ को हम कपड़ा को पेपर को पहले इस तरह से डबल करते हुए रखना है और जो बंद साइड है वो हमें अपने तरफ रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हम ब्लाउज़ का साइज़ है 32 इंच। तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर निकलेगा 8 इंच। ठीक है, 8 इंच को हम प्लस करेंगे 1.5 इंच पर और फिर प्लस करेंगे 0.5 इंच पर। अब आप सोच रहे होंगे कि 1.5 इंच क्या है और 0.5 इंच क्या है। तो ये है हमारा चेस्ट का साइज़, ये है हमारा मार्जिन जो हम लूजिंग लेते हैं एक्स्ट्रा कपड़ा, और ये है हमारा जो सिलाई में जाएगा, क्योंकि प्रिंसेस कट है तो आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। इतना समझ गए? तो टोटल यहाँ पर निकलेगा कितना 9-10 इंच। ठीक है, तो 10 इंच हमें पूरा चेस्ट का चाहिए मार्जिन लेके। तो हमें यहाँ पर देखिए चेस्ट साइज़ लेना है कितना, यहाँ पर हमें चेस्ट साइज़ लेना है 8 इंच, 1.5 इंच मार्जिन और आधा इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए लंबाई, तो लंबाई हम लिए हैं 13 इंच। यहाँ पर आपको पेपर है इसलिए 13 है, लेकिन आपको यहाँ पर कम से कम 15 इंच लेना है लंबाई में। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद हमें यहाँ से लेना है शोल्डर। शोल्डर लेंगे 5.5 इंच और यहाँ पर आर्महोल डाउन रखेंगे 5.5 इंच। इसको हमें मिला देना है ऐसे। ठीक है, उसके बाद आधा इंच और यहाँ पर बढ़ाते हुए हमें लेना है इसको इस तरह से तिरछा। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर आर्महोल का गोलाई का शेप देना है। उसके लिए हमें यहाँ से लेना है 1 इंच ऊपर तरफ और यहाँ से हमें लेना है इसका आधा, और इस तरफ से भी हमें सेम प्रोसेस लेना है, यहाँ से आधा। अब इन तीनों पॉइंट को हमें मिलाना है जिससे कि हमारा आर्महोल का गोलाई अच्छे से होगा। तो यहाँ पर हमें इस तरह से इसको मिलाते हुए करना है। उसके बाद गले के लिए यहाँ पर हमें डीप लेना है 2.5 इंच। यहाँ पर हम डाउन रखेंगे 6 इंच। इसे हमें मिला देना है और यहाँ पर अपने हिसाब से आप गले का डिज़ाइन दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई और डिज़ाइन पसंद है तो आप यहाँ पर पसंद के हिसाब से डिज़ाइन ऐड कर सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है कि इस तरफ से हमें 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है और यहाँ से हमें 1.5 इंच का यहाँ पर एक निशान लगाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमें लेना है ऊपर तरफ 3.5 इंच। अब देखिए, इसको हम इस तरह से घुमाएंगे और यहाँ से हमें 3.5 इंच जो लिए हैं वहीं से हमें इसको घुमाते हुए लेके जाना है आर्महोल साइड तरफ। ठीक है, उसके बाद हम यहीं से इसको घुमाएंगे यहाँ। इस तरह से हम प्रिंसेस कट का जो है शेप देते हैं। ठीक है, अब इसे हम कट कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा होता है, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, इसको निकाल देना है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसेस का एक साइड का, और एक साइड का हम ये वाला गले का कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा प्रिंसेस कट का जो कटिंग है वो। देखिए, इस तरह से हम
इसको कट कर लिए हैं। ज़्यादा कोई तामझाम नहीं, ज़्यादा कोई नाप नहीं, एकदम आसान और सरल तरीके से आप इस तरह से बना सकते हैं। इसका भी फिटिंग एकदम बराबर आएगा और बहुत अच्छा आएगा। आप एक बार मेरे हिसाब से कट करके देखिए, सिलाई करके देखिए, फिर सोचिए कि कितना आसान है प्रिंसेस कट का कटिंग करना। तो ये हो गया। उसके बाद हमें इसको साइड में इस तरह से रखना है और इसको हम इस तरह से इसको फिक्स करने के लिए, ताकि पेपर इधर उधर ना हो, इसलिए हम यहाँ पर इसको रखे हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए आर्महोल का शेप लेना है, नाप। तो यहाँ पर देखिए 7 इंच है, इसी तरीके से आपको नाप लेना है तिरछा करते हुए। तो यहाँ पर देखिए 7 इंच है, हमें 1 इंच प्लस करना है, चाहे कोई भी साइज़ का हो ब्लाउज़ हो, कोई भी साइज़ का, कितना भी हेवी साइज़ का क्यों ना हो, आपको इस तरह से नापना है। मार्जिन लेने के बाद जब आप ब्लाउज़ को पूरा मार्जिन लेके कटिंग करते हैं, पूरा कटिंग जब हो जाएगा फिनिशिंग एकदम, उसके बाद आपको पूरा कटिंग के बाद आपको इसको आर्महोल को नापना है इस तरह से। जितना आएगा उससे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा जोड़ना है, ज़्यादा नहीं जोड़ना है, 1 इंच ही जोड़ना है। कोई भी साइज़ का ब्लाउज़ हो, आपको 1 इंच ज़्यादा उसको प्लस करना है। इसे अब हम साइड कर लेंगे और ये जो पेपर हम रखे थे, ये वाला पेपर हम लाएंगे। इसका जो बंद वाला भाग है वो हम रखेंगे लेफ़्ट साइड में इस तरफ। ये है हमारा आगे का साइड और जो वाइट कलर का है वो हम पीछे की तरफ जॉइंट करेंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर कट करना है, इस तरह से आपको रखना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि आप बाजू का जो लंबाई है वो कितना लेना चाहते हैं, ठीक है। तो लंबाई हम यहाँ पर लेते हैं, लंबाई हमें लेना है यहाँ पर 5 इंच का, ठीक है। इसे हमें इस तरह से सीधा मिला देना है। उसके बाद हम यहाँ से ऊपर तरफ लेंगे 2 इंच, ठीक है। अब देखिए आपका ये जो है, ये आपका हाथ का गोलाई होगा और ये हो जाएगा आपका आर्महोल का गोलाई, ठीक है। तो यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच सीधा पहले। उसके बाद आपको ये जो है, ये हमें साइज़ देखना है 8 इंच। तो हमें ये 8 इंच पूरा लेना है, क्योंकि 8 इंच हमारा आया था आर्महोल में, इसलिए यहाँ पर हम 8 इंच ले रहे हैं। उसके बाद हाथ का गोलाई हम 1 इंच माइनस करने वाले हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 इंच। इसको हम इस तरह से तिरछा करते हुए मिलाएंगे और यहाँ पर हम आधा इंच बढ़ाते हुए इस तरह से करेंगे। देखिए इसको हम इस तरह से आधा इंच इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो इसके साथ हमारा बराबर आएगा। उसके बाद हमें गोलाई का शेप देना है, जिस तरह से हम स्लीव का शेप देते हैं सेम उसी तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से हम कट कर लेंगे बाजू को भी। अब देखिए आगे का गहराई हम किस तरह से देते हैं। उसके लिए हमें पेपर को ऐसे सीधा रखना है। पहले तो आपको ये चेक करना है यहाँ का गोलाई, तो गोलाई ठीक है। अब हमें इसको इस तरह से घुमाते हुए रखना है और देखिए ये हम 2 कलर का इसलिए लिए हैं ताकि आपको आगे का गहराई देने में आसानी हो और एकदम सिंपल तरीके से आपको समझ में आए, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आपको सेंटर देखना है कि आपका सेंटर पॉइंट कौन सा है। उसके बाद आपको उसी सेंटर से इधर जो बैक साइड है, बैक साइड की तरफ हमें आधा आधा इंच करते हुए लेना है, ठीक है। पीछे के साइड में आधा आधा इंच आपको लेना है। इसे हमें सीधा इस तरह से मिला देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। इस तरह से हम इसे फोल्ड कर देंगे। देखिए जहाँ से हम नाप लिए थे वहीं से आधा इंच बाहर तरफ बढ़ाते हुए। उसके बाद ये जो हमारा शेप बन रहा है इसको हम ड्रॉ करके और कटिंग करेंगे। इससे आपका आगे का गहराई देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और इस तरह से आप बेझिझक बिना डरे कटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कट कर लेते हैं। तो ये हो गया एक्स्ट्रा कपड़ा, इसको हमें निकाल देना होता है ताकि हमारा ब्लाउज़ में फिनिशिंग अच्छे से आए। तो इस तरह से हो जाता है। उसके बाद हम इसके ऊपर रख के नापेंगे जब, तब देखेंगे कि एकदम बराबर आ रहा है, ऐसा नहीं कि कम या ज़्यादा। देखिए इस तरह से जब हम इसको सिलाई करेंगे तो बराबर आएगा, ठीक है। एकदम आसान तरीका है। आई होप आपको वीडियो समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और अगर फिर भी दिक्कत आ रहा है समझने में तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।